इंसान जब जिंदा होता है तब हमने उन्हें कितनी खुशी से रखा ये मायने नहीं रखता। उनके मरने से पहले अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की गई तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये हॉरर कहानी राजस्थान के जोधपुर में घटी थी। 2012 में जोधपुर के पास एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। उसका नाम सलमा था और उम्र 65 साल। वो अपने खेत में एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसी खेत में बनी एक कब्र को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो कब्र 15 दिन पहले गुजरे उसके पति रहीम की थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि पिछले 47 सालों से वो अपने पति रहीम के साथ उसी गांव में रह रही थी। लगभग 15 सालों से वे दोनों अकेले ही थे। उनका बेटा इमरान भी नौकरी के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर चला गया था। इतने सालों तक उसका साया बनकर रहने वाला उसका पति अब नहीं है और कभी वापस नहीं आएगा। यही सोच सलमा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी सलमा के पास उसका बेटा इमरान आता है। माँ, और कितने दिन इस कब्र को देखकर ऐसे दुखी होती रहोगी? तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत दुख होता है। हमारे साथ शहर चलो माँ, उसने कहा। सलमा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो वैसे ही उस कब्र को देखती खड़ी रही। तभी वहां इमरान की पत्नी जोया भी आती है। जोया ने सलमा से कहा, आपके बेटे ने जो कहा वो सच ही तो है ना माजी? ससुर जी के गुजर जाने के बाद आप यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगी? हमारे साथ शहर आ जाइए। तभी सलमा ने इमरान की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, तुम बुला रहे हो तो मैं आऊंगी, लेकिन मेरे आने के लिए तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। क्या दोगे? इमरान वचन दे देता है। 2016 जैसलमेर नामक इलाके में रहने वाला इमरान जल्दबाजी में तैयार हो रहा था। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। वो अपनी बेटी सना के कमरे के पास गया और बोला, क्या सना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़कर मुझे फिर स्कूल जाना है। वैसे ही वो अपनी पत्नी जोया के पास गया और उस पर चिल्लाने लगा, क्या तुमने अभी तक टिफिन पैक नहीं किया? कब करोगी? तभी इमरान की पत्नी जोया ने सिर झुकाकर कहा, सुनिए, आपकी माँ 2 दिन से कमरे से बाहर ही नहीं आई हैं। वो आपके पिताजी की तस्वीर देखते हुए वैसे ही बैठी हैं। मुझे कुछ डर सा लग रहा है, एक बार जाकर उनसे बात कीजिए ना। इस पर इमरान ने बहुत गुस्से में कहा, मैं क्या बात करूं? उनके पास जाकर अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या पूछेंगी, तुम्हें पता है ना। तुम पहले टिफिन पैक करो, मेरा समय हो रहा है। इमरान अपनी बेटी सना को उस सरकारी स्कूल में छोड़ता है जहां वो पढ़ती है और फिर उस प्राइवेट स्कूल जाता है जहां वो काम करता है। क्लासरूम में अपना पाठ पढ़ाते समय अचानक उसे एक फोन आता है। फोन कान पर लगाकर इमरान क्लासरूम से बाहर आया। वो फोन उसकी पत्नी जोया का था। सुनिए, आपकी माँ अचानक कुर्सी से नीचे गिरकर गुजर गई। आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए, उसने घबराते हुए कहा। ये बात सुनकर इमरान वहां से घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचने तक उसकी माँ सलमा को फर्श पर लिटा दिया गया था। असल में क्या हुआ ये जानने के लिए वो जोया के पास गया। जोया घबराहट में अलमारी से सारे कपड़े निकालकर एक बैग में रख रही थी। ये सब देखकर इमरान को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, क्या जोया, तुम ये सारे कपड़े क्यों पैक कर रही हो? जोया के चेहरे के भाव बदल गए। वो उलझन में पड़ गई। तभी इमरान फोन पर अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपनी माँ की मौत की खबर देने लगा। इमरान ने पास के कब्रिस्तान के कुछ लोगों को फोन किया और अपनी माँ को दफनाने के लिए एक जगह दिखाने को कहा। उन्होंने सलमा के अंतिम संस्कार को उनके रीति रिवाजों के अनुसार बहुत ही पवित्रता और सावधानी से किया। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लगभग 1 हफ्ते बाद सना अपने बिस्तर पर लेटी हुई कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। अचानक उन ईयरफोन से गाने बजने बंद हो गए। क्या ये काम नहीं कर रहा है? ये सोचकर उसने उन्हें बाहर निकाला और चेक करने लगी। सना ने फिर से उन ईयरफोन्स को अपने कानों में लगाया, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं आए, बल्कि कोई भयानक आवाज बहुत ही डरावनी गूंज के साथ बिना रुके उसे सुनाई दे रही थी। सना ने बहुत डरकर उन ईयरफोन्स को निकाला और दीवार पर दे मारा। अचानक उसका पूरा कमरा ठंडा हो गया। उसके हाथ पैर इतने ठंडे महसूस हो रहे थे जैसे जम गए हों। तभी सना को अपने सामने वाली दीवार पर परछाई के रूप में कोई काली आकृति चलती हुई दिखाई दी। बस सना वहां से अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। घबराकर अपने कमरे के पास आई सना को देखकर जोया ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? क्या हुआ? लेकिन सना ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इमरान, जोया और सना तीनों एक ही कमरे में सोए हुए थे। आधी रात के समय जोया को कोई आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बाथरूम में नल लीक होने की थी। जोया बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाने लगी।
बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वहां कोई नल लीक नहीं हो रहा था। चलो ठीक है सोचकर जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी, उस बाथरूम से कोई बहुत गंदी बदबू आने लगी। जोया को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इतनी भयानक बदबू उसने आज तक कभी नहीं सूंघी थी। जोया ने तभी झाड़ू ली और पूरे बाथरूम को साफ करना शुरू कर दिया। वह कितनी भी सफाई कर रही थी, वह बदबू नहीं जा रही थी। तभी जोया को दूसरे कमरे में व्हीलचेयर के चलने की आवाज सुनाई दी। तब जोया को सच में डर लगने लगा, क्योंकि जब सलमा जिंदा थी तब उसी व्हीलचेयर पर बैठा करती थी। जोया के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उस कमरे में क्या हो रहा है यह देखने के लिए वह दबे पांव सलमा के कमरे के पास गई। जोया ने दरवाजा खोला। कमरे में सब कुछ सामान्य था। जहां जो सामान रखा था वहीं था। व्हीलचेयर भी बीच में ही थी। शायद ये सब मेरा वहम है सोचकर जोया मुड़ी, और जैसे ही दरवाजा बंद कर रही थी फिर से व्हीलचेयर के अपने आप चलने की आवाज सुनाई दी। जोया ने धीरे से पीछे मुड़कर दरवाजे की दरार से अंदर क्या हो रहा है यह देखने की कोशिश की। सलमा के बैठने वाली वह व्हीलचेयर अपने आप चल रही थी। उस भयानक दृश्य को देखकर जोया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सना अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आती है। इमरान के कमरे से बाहर आने से पहले ही दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। यह देखकर सना चिल्लाई, पापा पापा आपने दरवाजा क्यों लॉक कर लिया? दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए। कमरे के अंदर फंस गया इमरान बहुत भयानक तरीके से चिल्लाते हुए दरवाजा पीट रहा था। तभी उस कमरे के पास आई जोया भी सना के साथ दरवाजा पीटते हुए दरवाजा खोलिए चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाजें इमरान के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह पूरा कमरा एकदम शांत था। तभी इमरान जिस कमरे में था वह पूरा कमरा ठंडा होने लगा। इमरान बहुत डरा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी एक दीवार पर परछाई के रूप में कोई काली आकृति घूमती हुई जाने लगी। उस दृश्य को देखकर इमरान एक कोने में जाकर डर के मारे बैठ गया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वह परछाई उसे नहीं दिखी। राहत की सांस लेते हुए इमरान ने अपना सिर बगल में घुमाया। वहां उसकी मां सलमा की आत्मा उसकी ओर बहुत गुस्से से देखती हुई खड़ी थी। इमरान बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सलमा की आत्मा दबे पांव उसके पास आ रही थी। इमरान बहुत डरकर अपनी आंखें बंद करके चिल्ला रहा था। तभी जोया उनके पड़ोसियों को घर ले आई और उनसे उस दरवाजे को तुड़वा दिया। इमरान के पास दौड़ती हुई आई सना ने पूछा, पापा इस घर में आखिर क्या हो रहा है पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। सना के पूछे गए इस सवाल का ड्रिफ्टेड खुद इमरान के पास भी नहीं था। उसी जवाब की तलाश में वह अगले दिन तड़के अजमेर दरगाह गया। वहां मौजूद एक बहुत शक्तिशाली सूफी संत से वह मिला। सूफी संत वो होते हैं जो इस दुनिया से दूर अपने भगवान अल्लाह के करीब होते हैं और हर समय उसी अल्लाह को याद करते रहते हैं। इमरान भी ऐसे ही एक सूफी संत के पास जाकर बैठ गया। उस सूफी ने इमरान की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इमरान, बीती रात तुम्हारे घर में जो हुआ वह बहुत ही दुखद घटना थी। इस पर इमरान ने बहुत डरते हुए पूछा, आखिर हमारे घर में क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उस सूफी ने इमरान की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने अपनी मां की आखिरी इच्छा और अपनी मां को दिए गए वचन को पूरा किया? वह बात सुनकर इमरान के चेहरे के भाव बदल गए। 2012 में इमरान अपनी मां सलमा से कह रहा था, हमारे साथ शहर आ जाओ मां, यहां तुम्हारा कौन है? हम वहां तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। ऐसा कहकर वह उन्हें शहर बुला रहा था। उसके साथ साथ उसकी पत्नी जोया भी अपनी सास को आने के लिए बुला रही थी। तभी इमरान की ओर मुड़कर सलमा ने पूछा था, ठीक है मैं तुम्हारे साथ शहर आऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? इस पर इमरान ने कहा था, पूछो माँ। असल में उस दिन सलमा ने अपने बेटे इमरान से जो वचन मांगा था वो ये था, मेरे मरने के बाद मेरे शव को इसी खेत में तुम्हारे पिताजी की कब्र के बगल में दफनाना। मैं मरने के बाद भी उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे वचन दो इमरान कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे उनके बगल में ही दफनाओगे। लेकिन तब इमरान ने कोई और रास्ता न पाकर मजबूरी में सलमा को कसम दे दी थी। इमरान उस सूफी संत के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। जब मेरी माँ ने ऐसा पूछा तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे उस गांव से नफरत है, क्योंकि उस गांव ने हमारी सारी संपत्ति छीनकर हमें अनाथ बना दिया था। इस पर सूफी ने इमरान से कहा, तुम्हारे अपने कारण हैं, लेकिन तुम्हारी माँ अपनी आखिरी इच्छा पूरी न होने के कारण आत्मा बन गई हैं और अभी भी इसी धरती पर भटक रही हैं। उनकी आत्मा को ही तुमने अपने घर में देखा है। इस पर इमरान ने कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी माँ की लाश को यहीं के कब्रिस्तान में दफना दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूफी ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ की कोई तस्वीर है तो उसे मेरे पास लेकर आओ।
उसी दिन शाम को इमरान वो तस्वीर लेकर सूफी के पास आया। उस सूफी ने उस तस्वीर में सलमा की आत्मा को बुलाकर कैद करने की कोशिश की। सलमा की आत्मा के उस तस्वीर में आ जाने के बाद सूफी ने वो तस्वीर इमरान के हाथ में दी और कहा, इस तस्वीर को जैसे तुम्हारी माँ ने चाहा था, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे खेत में, तुम्हारे पिताजी की कब्र के बगल में दफना दो। उसी दिन शाम को इमरान ने वो तस्वीर अपनी कार में रखी और जैसलमेर से जोधपुर की यात्रा शुरू की। चारों ओर अंधेरा, रेगिस्तान की रेत, जोरों से चलती हवा, उस हवा के कारण उड़ती रेत और उसका टकराना, वहां का माहौल और उसकी मौजूदगी बहुत ही डरावनी थी। इमरान जोधपुर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। उसने वो तस्वीर ली और कार से नीचे उतरा। हवा भयानक रूप से चल रही थी। दबे पांव चलते हुए वो अपने पिताजी की कब्र के पास गया और अपने पिताजी की कब्र के ठीक बगल में एक गड्ढा खोदने लगा। इमरान ने उस खुदे हुए गड्ढे में सूफी द्वारा दी गई अपनी मां की तस्वीर रखी और उसे दफनाना शुरू कर दिया। तेज हवा चलने के कारण इमरान की आंखों में रेत पड़ गई और उसकी आंखें जलने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उस तस्वीर को दफना दिया। अचानक तेज चल रही हवा रुक गई। वो पूरी जगह एकदम शांत हो गई। इमरान वापस मुड़ा और अपनी कार के पास गया। उस कार में उसने फिर से जोधपुर से जैसलमेर की अपनी यात्रा शुरू की। इस कहानी के अंत में मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आखिरी इच्छाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप ध्यान दें तो लोग मरने के बाद उनकी कब्रों के पास उनकी पसंदीदा चीज़ें और खाने पीने का सामान रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जबकि कुछ लोग इसे महज अंधविश्वास कहते हैं। इस दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी बताई गई ये कहानी सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।